बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज 10th क्लास के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा एरेज के ऊपर है। तो एरे क्या होता है? एरे हमारा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट में तो एरे हमारा क्या होता है कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो हमें जगह प्रोवाइड करती हैं या स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं या मेमोरी प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे हम एक्चुअल में अपने कंटेंट्स को क्या करवा सकें, स्टोर करवा सकें। तो एरेज हमारे पास क्या होते हैं? कंसेक्टिव या एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो हमें स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे हम सेम टाइप का डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो एरे आपके पास क्या होती है? एक लोकेशन होती है। अब जो डाटा हम प्रोवाइड करवाते हैं वो हमारा ऐसा समझ लें कि जो जो डाटा या एक सिंगल वैल्यू जो हम एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर सेव करवाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। तो कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन जो प्रोवाइड की जाती हैं वो एरेज कहलाती हैं। और एरे के ऊपर जब हम एक कोई सिंगल वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वो सिंगल वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी एलिमेंट कहलाती है। और इन मेमोरी लोकेशंस को जो हम मेमोरी लोकेशंस बताते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? द मेमोरी लोकेशंस आर रेफर्ड टू एज एन एलिमेंट्स ऑफ द एरे। यानी जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ एरे भी बोलते हैं। और जो पोजीशन होती है और ईच एरे इज़ नोन एज गिवन ए नेम एंड एलिमेंट्स ऑफ द एरे। यानी हर एक को क्या किया जाता है? जितने भी क्या बनते हैं आपकी पोजीशंस बनती हैं यानी जितने भी आपके मेमोरी लोकेशंस बनते हैं उन मेमोरी लोकेशंस को हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक नेम असाइन कर देते हैं, एक स्पेसिफिक रेफरेंस असाइन कर देते हैं जो कि हमारा इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहलाता है। यानी अगर हम जनरल एरे की बात करें तो जनरल एरे का जो इंडेक्स होता है, जैसे हम फर्स्ट किया 8 मेमोरी लोकेशंस बनाई हैं, 10 मेमोरी लोकेशंस बनाई हैं, तो हम हर एक को क्या करेंगे? हर एक मेमोरी लोकेशन को क्या करवा देंगे? उसका एक एड्रेस असाइन करवा देंगे, एक इंडेक्स असाइन करवा देंगे। जैसे फर्स्ट को हम 0 दे देंगे, नेक्स्ट को हम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब हम एक्चुअल में आपके पास क्या होगा? और जो एरे के इंडेक्स होते हैं वो नॉर्मल में हम जो स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं। बट ये कोई वो नहीं होता है। जैसे मैनुअल एरे क्रिएशन होती है तो उसके अंदर 1 2 प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम उसके जनरल हम 1 2 भी बना सकते हैं जब हमने एरो खुद क्रिएट की होती है। लेकिन आपका ये एरे जो होता है वो तकरीबन आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इंडेक्स वैल्यू उसकी 0 होती है। और फिर हम नेक्स्ट जो बताते हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से इंक्रीमेंट वगैरह करके रखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास क्या होती है? एरे हमारी कोई कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करवा रहे होते हैं। और जब हम एरे बनाते हैं तो एरे के ऊपर क्या बनाते हैं? एक मेमोरी लोकेशंस क्रिएट करवाते हैं और मेमोरी लोकेशंस के ऊपर हम जो वैल्यू असाइन करते हैं या वैल्यू सेव करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? वो मेमोरी वो हमारी जो मेमोरी लोकेशंस क्या बनती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। और इन एलिमेंट्स को हम क्या करवाते हैं? इन एलिमेंट्स को या इन पोजीशंस को या इन मेमोरी लोकेशंस को हम एक स्पेसिफिक एड्रेस असाइन करते हैं जो कि हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होता है। अब ये एड्रेस ही होता है, ये इंडेक्स ही होता है। इस इंडेक्स से हम क्या करते होते हैं? जो डाटा हमने एक्सेस करना होता है उस डाटा को एक्सेस करते हैं। जैसे हमने डाटा स्टोर करना है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि जी इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर ये डाटा जाकर स्टोर करवा दें, इंडेक्स नंबर 8 के ऊपर ये डाटा जाकर स्टोर करवा दें। तो इंडेक्स के ऊपर हमने क्या करना होता है? डाटा को स्टोर करवाना होता है। अब जनरल सिंटैक्स है हमारे पास। जनरल सिंटैक्स हमारा किस चीज़ का है? हमने साइज़ ऑफ एरे देना होता है यानी जितनी हमने एरे क्रिएट करवानी होती है। एरे नेम स्पेसिफाई करवाएंगे और साथ में उसका एरे साइज़। अब अगर हमने एरे नेम फर्स्ट किया, मैंने मार्क्स की एरे बनाई, मार्क्स और आगे मैं क्या लिखता हूँ? 6। अब ये मैंने एरे ने मार्क्स 6 लिखा तो इसमें आपके पास जो एरे बनेगी वो 7 वेरिएबल्स की बनेगी, उसमें 7 मेमोरी लोकेशंस होंगे। क्यों? क्योंकि पहला एड्रेस आपके पास क्या होता है? 0 होता है तो मैक्सिमम आपके पास 6 आ रहा है तो मैक्सिमम 6 और पहला 0, तो ये आपके पास टोटल मेमोरी लोकेशंस जो बनेगी वो आपकी 7 बनेगी। और एन एरे इज रेफर्ड बाय इट्स नेम फॉलोड बाय द सबस्क्रिप्ट इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस। यानी आपके पास क्या होता है? यहाँ पे आप क्या करते हैं? एरे का नेम लिखेंगे और आगे उसकी मैक्सिमम लेंथ लिखेंगे जो कि आपका सबस्क्रिप्ट होगा। और हर एक एलिमेंट को आप क्या करेंगे? एक यूनिक स्टोरेज लोकेशन असाइन करेंगे जहाँ पे आप डाटा को क्या करवाएंगे? सेव करवाएंगे ताकि आपका डाटा मिक्स ना हो सके। और एन एज ए कार्ड सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बिकॉज व्हेन वी नीड टू एक्सेस ए सर्टन एलिमेंट वी मस्ट यूज सबस्क्रिप्ट टू पॉइंट आउट। जब मैंने आपको पहले बताया कि आप क्या करेंगे? उस सबस्क्रिप्ट को, उस इंडेक्स को क्या करेंगे? डाटा लेने और देने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे आपने डाटा रिट्रीव करना है एरे में से तो आप उस डाटा का नाम नहीं लिखेंगे, उस इंडेक्स का नाम लिखेंगे और उस इंडेक्स के ऊपर जो मेमोरी लोकेशन में डाटा पड़ा होगा वो आपके पास आ जाएगा। इस तरह अगर आपने सेव करवाना है तो भी आप क्या करेंगे? इंडेक्स को ही यूज़ करेंगे और जो जाके डाटा आपके पास क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, ये देखो
$0। अगर इक्वल टू 5 कर दें यहाँ पे तो 0 के ऊपर क्या हो जाएगा जी 5 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह $1 है तो इस 1 के ऊपर आपके पास अगर 10 स्टोर करवाना चाहते हैं तो वह जाके 10 आपके पास स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, ये 0 1 2 3 जो इंडेक्सेस हैं, जो सब्सक्रिप्ट्स हैं, इनको आप यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डाटा वैल्यू से हमारा या उस वेरिएबल से या उस एलिमेंट से हमारा ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखें कि N0 के ऊपर हमने सलीम कहा तो सलीम जाकर स्टोर हो जाएगा। 1 के ऊपर हमने आसमा, 2 के ऊपर हमने मजीद और 3 के ऊपर हमारा बुशरा और 4 के ऊपर महमूद। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये वेरिएबल है, ये कंटेंट जो है ये वेरिएबल है। कभी भी हम अगले स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, $4 के ऊपर जो क्या आ जाए जी बुशरा आ जाए, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बुशरा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये हमारा ये वेरिएबल है, बट ये जो आपके पास होंगी ये आपकी कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन होगी, ये फिक्स रहेंगी, ये बदलेंगी नहीं, ये बदलता रहेगा। ये जो डाटा है ये बदलता रहेगा। तो इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इन चीज़ों से इसको रेफ़र वगैरह करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग होती है। हमने फिलिंग या प्रिंटिंग क्या है कि हमने डाटा को क्या करना है, फिल कैसे करना है या प्रिंट कैसे करना है, यानी अपने एरे के अंदर डाटा को सेव कैसे करवाना है। तो उसके लिए आप क्या क्या यूज़ करते हैं, डिम का कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। अगर हम प्रोग्राम के थ्रू देखें तो प्रोग्राम में देखें फॉर के इज इक्वल टू 1 to 4, यानी आपके पास 4 का साइज़ है, 4 का मैक्सिमम साइज़ 4 है, तो इसमें क्या होंगे, तकरीबन 5 लोकेशन होंगे। अब या 1 से शुरू किया हुआ है तो 4 ही अगर आपके पास लोकेशन है तो रीड क्या करे, के रीड करे और प्रिंट क्या करे, वही के, यानी के की वैल्यू क्या करेगा, के में आपके पास क्या होगा, के में एड्रेस भी स्पेसिफाई करवा दी जाएगा और वैल्यू भी स्पेसिफाई करवा दी जाएगी। और फिर नेक्स्ट के, अब देखिए इनिशियलाइजेशन 1 करवा दिए तो आपके के में क्या आ रही होगी, जस्ट वैल्यू आ रही होगी। अब जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट के यहाँ पे देखें, पहली वैल्यू क्या आ रही है शाइस्ता, वो इसको क्या करवा देता है, प्रिंट करवा देता है यहाँ पे, और नेक्स्ट फिर के की वैल्यू फिर दोबारा लेता है, दोबारा उसने क्या दे दिया, महमूद दे दिया, वो इसको क्या करवा देगा, यहाँ पे रीड कर ली, फिर प्रिंट कर ली यहाँ पे, और नेक्स्ट फिर के, फिर उसको सलीम मिल गया, उसने सलीम प्रिंट करवा दिया, फिर इन्ना मिल गया। इस तरह से क्या करेगा, आपको वैल्यू देते रहेंगे और वो क्या करता जाएगा, सीरीज़ में प्रिंट करवाता जाएगा। इस तरह से अगर आपने राइट ए प्रोग्राम दैट रन सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल एंड $साइन के ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट्स द which of the each four elements in the array the first time through the k loop k1 और स्ट्रिंग शाइस्ता इज असाइन टू द n1 एंड सो ऑन। यानी पहले आप क्या करवाएंगे, शाइस्ता साइन करवाएंगे, फिर महमूद, फिर सलीम, फिर ना, यानी वो क्या करेगा, जब एक को इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे आप क्या करवाएंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्या करेगा के, और 1 to 4 तक वो क्या करेगा, खुद ब खुद ही सारा का सारा डाटा रीड कर लेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे भी वही इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, आप शाइस्ता इंटर करवाएंगे वो शाइस्ता शो करवा देगा, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट आप महमूद इंटर करवाएंगे तो वो महमूद शो करवा देगा। इस तरह से सलीम और हिना के बारे में ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिम स्टेटमेंट है। डिम आपका क्या होता है, एक स्पेशल कीवर्ड है जिसको हम कीवर्ड को यूज़ करते हैं, यानी डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस। डायमेंशंस आपकी क्या होती हैं, ये इसके अंदर आप क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल लिखते हैं, और आगे आपके पास वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इसके वेरिएबल्स वगैरह को आप स्पेसिफाई यहाँ पे करवाते हैं। तो डिम आपका क्या होता है, कीवर्ड होता है जो एरे के अंदर डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये एक्चुअल मतलब होता है ये मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स वगैरह को क्रिएट करवाता है। इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एरे वेरिएबल सब्सक्रिप्ट एंड allocates स्टोरेज अकॉर्डिंगली, यानी क्या करेगा, सब्सक्रिप्ट वेरिएबल बनाएगा और उसकी स्टोरेज को उसी के हिसाब से क्या करवा देगा, एलोकेट करवा देगा। इसके लिए आपके पास क्या होता है, पहले आपके सिंटैक्स में नेम ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, साइज ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, और वी कैन डिफाइन मोर देन वन वेरिएबल इन वन डायमेंशन स्टेटमेंट या डिम स्टेटमेंट। हम क्या करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा डिम स्टेटमेंट के अंदर को मतलब डिफाइन करवा सकते हैं, यानी 2 वेरिएबल, 3, 4, 5, 10, 20 वेरिएबल भी शो कर डिस्क्राइब करवा वो करवा सकते हैं, डिफाइन करवा सकते हैं। और सब्सक्रिप्ट वेरिएबल में भी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक आपका क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्ट वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकता है या फिर न्यूमेरिक भी हो सकता है। ये हमारा इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एरे हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका